हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है वास्तविक संख्या, रियल नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कुछ चीज़ें मैंने पहले से ही इंक्लूड रखा है ताकि समय बच सके कि देखिए कैसे कर सकते हैं। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर 9 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हैं। इन्हीं से पूरी वास्तविक संख्याएं बनती है, जबकि जीरो रियल नंबर नहीं है। ये इसी 9 संख्या में से 9 अंकों में से घटा करके प्राप्त किया जाता है, तो ये रियल नंबर नहीं है जीरो जो है। अब देख लीजिए, हम लोग चर्चा करते हैं भाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अगर हम प्राइम नंबर के बारे में चर्चा करें कि प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर, तो यहां पर आप देख लीजिए प्राइम नंबर क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसकी परिभाषा कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि डिफिनीशन कैसे प्राइम नंबर की बना सकते हैं। एक और स्वयं को छोड़ करके जो किसी संख्या से न कटे, एक और स्वयं को छोड़ करके किसी संख्या से नहीं कटती है, उसे हम प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 10, ये संख्याएं प्राइम नंबर कहलाती है। तो यहां पर ये बातें आपको गौर करना चाहिए। भाज्य संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर एक और स्वयं को छोड़ करके किसी एक संख्या से जरूर कट जाती है, एक और स्वयं को छोड़कर कि किसी न किसी एक संख्या से जरूर कट जाती है, तो वो कंपोजिट नंबर कहलाता है, यानी भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी भाज्य संख्या। जब भी आपको ऐसे दिखाई देने लगे तो आप तुरंत इस ग्राफ को देख सकते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए आगे क्या बढ़ेगी। तो यहां पर अब हम अगली जो बात बताने जा रहे हैं वो है फैक्टर। फैक्टर के बारे में, गुणनखंड के बारे में। फैक्टर्स, गुणनखंड। देख लीजिए, किसी भी संख्या का गुणनखंड आप अगर करना चाहते हैं तो दो विधि से आप कर सकते हैं। दो विधि से क्या कर सकते हैं? एक साधारण विधि से कर सकते हैं, एक ट्रीनुमा, वृक्षनुमा जो होता है फैक्टर कर सकते हैं। ये नया भी इंक्लूड किया गया है कि ट्रीनुमा कैसे कर सकते हैं। तो आइए यहां पर दिखाते हैं, दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला जो होता है फैक्टर, जो है सिंपल में कर सकते हैं। दूसरा जो होता है फैक्टर, वो कर सकते हैं ट्रीनुमा। आइए हम बारी बारी से आपको समझाते हैं कि फैक्टर कैसे सिंपल होगा, कैसे ट्रीनुमा होगा। तो इसी बात को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये बातें गौर कर सकते हैं, फैक्टर और ट्रीनुमा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सिंपल विधि से कैसे कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं सिंपल विधि से क्या होगा। फैक्टर सिंपल, अगर सिंपल की बात करें, जैसे आपको 20 ले लीजिए, तो हम लोग फैक्टर सबसे छोटी छोटी संख्या का विभाग सबसे छोटी छोटी संख्या से काटते हैं। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो आइए हम 2 से काटते हैं। देख लीजिए 10, 2 से 5, 5 से 1, ये आपका फैक्टर क्या होगा। 20 का फैक्टर अगर आप करेंगे तो 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 गुणते कितना कर सकते हैं, 5, यही लिख सकते हैं 2 घाते 2 गुणते 5। ये आपका सिंपल विधि से किसी भी संख्या के ले सकते हैं आप, और आपको दिखा सकते हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आपको 98 का, देख लीजिए 98, 2 से काट दीजिए। 2 से क्या कर सकते हैं, 2 चौक 8, 2 9 18, फिर 7 से काट सकते हैं, 7 7 7 49, फिर से 7 काट सकते हैं। तो यहां पर क्या कर सकते हैं, 98 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणते 7 गुणते क्या कर सकते हैं 7, यही क्या लिख सकते हैं 2 गुणते 7 का स्क्वायर, ये बात ही कर सकते हैं। तो यहां पर हमने आपको दिखाया ये सिंपल विधि से फैक्टर कर सकते हैं। कोई भी संख्या हो,
पहले 2 से काटिए, अगर 2 से नहीं कट रहा है 3 से काटिए, अगर 3 से नहीं कट रहा है 4 से काटिए, 4 से नहीं कट रहा है 5 से काटिए। ऐसे सभी संख्याओं से आप काटते चले जाइए, जो आपका ये सिंपल विधि से फैक्टर हो जाता है। आप काट सकते हैं सिंपल विधि। और नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ट्रीनुमा कैसे कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं हम। ट्रीनुमा अगर बात करना चाहते हैं तो देखिए कैसे ट्रीनुमा कर। 98 जैसे 58 को काटना, ये देख लीजिए 58 को अगर काटना है तो 58 कैसे काट सकते हैं, इस बात को आप गौर कर लीजिए। ये ट्रीनुमा करते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से अगर काटा 2 दूनी 4, इसको क्या कर सकते हैं, अट्ठावन न लेकर के 56 ले लेते हैं। 56 देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 से काट दीजिए, कितना जाएगा 7। ये देख लीजिए प्राइम नंबर आ गया। जब आपका अभाज्य संख्या आ जाता है, किसी संख्या से नहीं कटती, तब समझ लीजिए कि इसका फैक्टर हो गया। तो इसका 56 क्या कर सकते हैं फैक्टर, ये देख लीजिए, ये आपका फैक्टर हो गया पूरा। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 7 यहां पर कर सकते हैं, 2 क्यूब गुणते 7 कर सकते हैं। ये आप बात समझ सकते हैं। तो यहां पर हमने आप लोग को क्या बतलाया कि यानी 56 को जो है देखिए वृक्षनुमा हमने काटा। 2 से काटेंगे तो यहां पर ये बातें गौर कर सकते हैं। 2 से काटने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है कि ये देख लीजिए, 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से काटेंगे 14, फिर 2 से काटेंगे 7। ये आपका ट्रीनुमा। वृक्षनुमा कैसे फैक्टर करते हैं, कोई भी संख्या हो सभी आप काट सकते हैं इस आधार पर। पहले 2 से काटिए, अगर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटिए, 3 से नहीं कटता है तो 4 से काटिए। तो ये आपका वृक्षनुमा हो गया। अब हम आपको सिखाएंगे मस लस। देखिए मस और लस क्या कंडीशन होती है, यहां पर आप देख सकते हैं कि मस और लस के बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत सिंपल विधि से, बहुत साधारण विधि से आपको समझाएंगे कि मस और लस होता क्या है। बात यहां तक क्लियर है कि नहीं है, आगे बढ़े तब। तो चलिए आइए देखिए, हम मस के पहले बात करते हैं। जैसे 10 और 20 का मस ज्ञात करिए। 10 और 20 का मस ज्ञात करने के लिए कहता है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को आप समझिए और गौर करिए। हर एग्जाम में आपको कहीं न कहीं एक दो सवाल मस का दे ही देता है, तो हम बहुत सिंपल विधि से आपको बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 10 का फैक्टर कर लीजिए। 10 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणते कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 2 गुणते 5 देख लीजिए। 10 का फैक्टर करना चाहेंगे तो 2 5, ये आपका 10 का फैक्टर हो गया, तो हमने लिख दिया। 20 का फैक्टर कर दीजिए आप। 20 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 का 10, 2 5, 5 1 के 5 देख लीजिए। तो यहाँ 20 का फैक्टर किया, क्या किया 2 गुणते 5। अब आप लोग यहाँ पर मस इसका ज्ञात करना है। मस का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पर 2 ये मिल रहा है, निकल लिया, और यहाँ पर 5 मिल रहा है तो 5 कर दिया। तो ये 5 दूनी 10। जब भी आपको मस ज्ञात करने के लिए कहे तो आपको क्या करना है, फैक्टर कर देना है। गुणन जो दोनों में मिलता हो वही उतार लीजिए। 2 इसमें मिल रहा है उतार लिया, और 5 इसमें मिल रहा है उतार लिया, और बाकी सब छोड़ दीजिए। आपका मस मस। और लस अगर ज्ञात करना चाहें, देख लीजिए, लस अगर ज्ञात करना चाहते हैं, लस की अगर बात आती है तो लस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को आप देख लीजिए। लस, तो यहां पर लस अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है, कई संख्या का लस ज्ञात करने के लिए कह रहा है, 10 और 30। 10 और 30 का लस ज्ञात कर रहा है। तो लस ज्ञात करने का तरीका क्या है, इस बात को आप लोग गौर कर लीजिए। लस कैसे ज्ञात कर सकते हैं 10 और 30 का। तो पहले 10 और 30 का फैक्टर करिए।
10 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणते 5 आ जाएगा। और 30 का फैक्टर देख लीजिए, 30 का फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 से काटिए, 2 से 15, फिर 30 से काटिए 5, फिर 5 काटिए 1, तो आपका 30 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुणते 3 गुणते 5 हो गया। तो पहले इसमें लसा ज्ञात करने के लिए बेटा क्या करेंगे, लसा ज्ञात करने के लिए आप लोग को यही करना होगा, पहले जो जो संख्या मिलती है उसको उतार लीजिए। क्या क्या इसमें मिल रहा है, 2 2 मिला, 2 उतार लिया, 5 मिल रहा, 5 उतार लिया। अब जो संख्या नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लेते हैं। तो यहां पर कितना गया, 30। लस है आपका, हमारी बात को आपने गौर किया कि नहीं किया, पुनः समझ लीजिए आप हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे 10 और 30 का कह रहा है कि लस अज्ञात करिए, 10 और 30 का लस अज्ञात करने के लिए आपको हमने क्या तरीका बतलाया, सबसे पहले आपको फैक्टर करना होगा, गुणनखंड करना होगा। देख लीजिए 10 का गुणनखंड 2 गुणते 5 किया, और 30 का गुणनखंड 2 गुणते 5 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 किया। तो यहां पर ये देख लीजिए, ये आप गौर कर सकते हैं। तो 2 गुणते 5 ये, अब आपको जो मिलता है उसको उतार लीजिए। क्या क्या मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है उतार लिया, 5 5 मिल रहा है उतार लिया, जो नहीं मिल रहा है उसको उतार लीजिए। तो यहां पर आप ये गौर कर सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं, तो आपका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणते लस क्या हो गया, जो मिल रहा है उसको उतार लिया, और जो मिल रहा है उसको उतार लिया। देख लीजिए 2 मिल रहा है, इधर 5 मिल रहा है, 5 उतार लिया, जो नहीं मिल रहा है उसको भी उतार लिया। तो यहां पर ये कर दिए। तो आपका 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30, ये आपका हो गया लस हो गया। अब हम लस और मस का संबंध ज्ञात करते हैं। लस और मस का संबंध कैसे होता है, इस बात को आप गौर कर लीजिए। लस और मस का क्या संबंध होगा, तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर मस गुणे क्या होगा, लस। ये फार्मूला होता है, मस गुणे लस, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग लगाएंगे कि कैसे इसको ज्ञात कर सकते हैं, कैसे नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आइए इस बात को देखते हैं। जैसे पहली संख्या आपको जो होता है 5 दे दिया, दूसरी संख्या आपको 20 दे दिया, मस आपको 10 दे दिया। तो कह रहा है लस ज्ञात करिए, लस आपसे पूछ रहा है। तो आप यहां पर ये बात गौर कर सकते हैं। देख लीजिए इसी फार्मूला पर, पहली संख्या दे रहा है 5, दूसरी संख्या 20, मस 10, लस पूछ रहा है। आप देख लीजिए लस, इस पूरे पक्ष को इधर कर दीजिए, इस पूरे पक्ष को उधर कर दीजिए। तो 10 गुणते लस बराबर 5 गुणते 20, तो लस 5 गुणते 20 बटे कितना कर देंगे, 10। तो ये 10 दूनी 20 कट गया, तो लस भी आपका कितना गया, 5 दूनी 10। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए हमने आपको मस लस का संबंध, प्राइम नंबर और जो होता है कंपोजिट नंबर, रियल नंबर